प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के पाठ 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि विश्व में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। प्यारे बच्चों, हर देश का अपना एक लोकतंत्र होता है। इस लोकतंत्र के द्वारा ही हर देश अपने देश में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। बिना लोकतंत्र के हमें देश को चलाने में तमाम ऐसी असुविधाएं होती हैं। इसलिए हमारे देश को लोकतंत्रात्मक देश होना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, समकालीन विश्व के लोकतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसका आंसर है लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक ऐसी मुद्दा है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता की राय सरकार की जो नीति बनानी होती है, उन नीतियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना जनता के राय जनमत संग्रह के किसी नए कानून या सरकार की नीति पर जनता का मत जानने के लिए यह जो जनमत है, संग्रह है, वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है। जनमत संग्रह किसी नए कानून या सरकार की किसी नीति पर जनता का मत जानने के लिए कराया जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके आगे आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह अधिकार होता है जो कि जिनकी उम्र 18 से लेकर 18 से ऊपर तक की आयु हमारे इस देश में रहने वाले नागरिकों की होती है। वह चाहे किसी रंग भेद, जाति, किसी धर्म अथवा किसी लिंग आदि का होता है व्यक्ति, उसके भेदभाव को न देखते हुए उन्हें
मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को हम सार्वभौमिक वैश्य अधिकार के अंतर्गत जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के भेदभाव कि उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहते हैं। इसके आगे आता है प्यारे बच्चों शासन प्रणाली। शासन प्रणाली का मतलब होता है कि शासन को हम किस तरीके से चलाने के लिए कौन सी व्यवस्था प्रणाली हमें सबसे अच्छी, सुदृढ़ और मजबूत होती है। तो हमें शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ प्रणालियां हैं जिनके बारे में हम आप सभी लोगों को आगे अगला क्वेश्चन चौथा है, शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर है शासन प्रणाली निम्न प्रकार की होती है जिनके द्वारा शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया जाता है। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है तानाशाही शासन, चौथा है मार्शल लॉ। प्यारे बच्चों, ये शासन प्रणाली के 4 जो अभी आप लोगों को व्यवस्था बताया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन चलाने की प्रणाली व्यवस्था लोकतंत्र होती है, जिनके द्वारा शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें सुविधा होती है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पाठ 1 का शेष भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे उपनिवेश से आप क्या समझते हैं? उपनिवेश क्या है? प्यारे बच्चों, जब कोई देश किसी देश को अपने अधीन करके उस देश पर शासन करने लगता है और शासन करने के साथ साथ उसमें निवेश करना प्रारंभ कर देता है, ऐसे देश को उपनिवेश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न के रूप में अगला प्रश्न, उपनिवेश क्या है? इसका आंसर है जब कोई देश किसी देश को अपने अधीन कर लेता है और उस पर शासन करता है, तो ऐसे अधीन देश को उपनिवेश कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों, वीटो का अधिकार क्या है? वीटो का अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ वह अधिकार, पावर या शक्ति होती है जो कि किसी भी
कानून या फैसला को अकेले दम पे रोकने का काम करता है और रोक सकता है, ऐसे अधिकारों को हम वीटो पावर या वीटो का अधिकार के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वीटो का अधिकार क्या है? इसका आंसर है किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ अधिकार जिसे वह किसी कानून या फैसला को अकेले रोक सकता है, वीटो का अधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह कोष है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था होती है, संस्था के रूप में जानी जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी भी देश को वह ऋण के रूप में कर्ज देने का काम करती है। ऐसे संस्था को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने का काम करता है। ऐसे संस्था को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में जानते हैं। इनके 188 सदस्य देश हैं। आगे प्यारे बच्चों, कुछ इस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अमेरिका, न्यूयॉर्क में। आज यहीं तक शेष, आगे